आज हम वाक्य का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम शब्द की बात करते हैं। अब तक आप यह जान गए होंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, वर्ण क्या होते हैं आपको पता है। वर्ण के अंदर स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जिस प्रकार हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए क, ये जो व्यंजन है उसमें हमने आ का स्वर लगाया है और ये म, व्यंजन स्वर व्यंजन, और इसमें पहले से ही क में अ स्वर जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यंजन स्वर लगने के बाद ही पूरा होता है। तो ये क में जब अ जुड़ा हुआ है ये तब पूरा आपका क बना हुआ है। हमने इसमें आ की मात्रा लगा दी है तो काम हो गया। ये यहाँ पर काम हो गया। तो वर्णों के कौन कौन से वर्ण हैं? व्यंजन है, स्वर है। व्यंजन इसमें भी स्वर जुड़ा हुआ है, ये स्वर है। व्यंजन स्वर व्यंजन, और पहले से इसमें भी स्वर जुड़ा हुआ है, तभी ये म पूरा हुआ है। नहीं तो ये म के अगर ये स्वर नहीं इसमें होता तो ये आधा रहता। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये शब्द बना है, ये वर्ण है हमारे, और शब्द क्या बना? काम। वैसे ही देखिए र में आ की मात्रा लगाई है म, ये व्यंजन है और ये स्वर है और ये व्यंजन है। इनको मिलाकर कौन सा शब्द बना है? राम। तो वर्णों के, ये वर्ण है, वर्णों के सार्थक समूह को, ये समूह हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये समूह है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ये शब्द बना, ये सब शब्द हैं आपके, जितने आप लिखे हैं ये आपके वर्ण हैं। जिस प्रकार ये लिखे हुए ये सारे वर्ण हैं। वर्णों को जोड़कर, वर्णों को हमने जोड़ा है तो ये आपका शब्द बना है। तो इनको समूह कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसी प्रकार अब देखिए, और ठीक इसी तरह शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, जिसका कोई अर्थ निकले, उस समूह को, उससे हम वाक्य कहते हैं। तो चलिए आज देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आप किताब में। सबसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखें। रही माँ खाना बना है नाम क्या तुम्हारा। तो ये दोनों जो वाक्य लिखे हुए हैं, दोनों ये जो लिखे हुए हैं ये आपको समझ नहीं आ रहे हैं। अर्थ जो है आपको पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या आप इन वाक्यों का अर्थ ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। अब निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। माँ खाना बना रही हैं। माँ खाना बना रही हैं, ये आपको समझ आ रहा है कि माँ खाना बना रही है, लेकिन यहाँ पर रही माँ खाना बना है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ये शब्द है, देखिए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। पांच शब्द से ये आपका वाक्य बना है। और कैसे है ये शब्द, ये इनके कैसे रखा गया है इनको सार्थक ढंग से रखा हुआ है। सार्थक समूह है, ये शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। सार्थक अर्थ निकला हुआ है इनका, जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक कहते हैं। माँ खाना बना रही हैं। तुम्हारा क्या नाम है। अब ये है क्या, है नाम क्या तुम्हारा, ये उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पर आपको तुरंत समझ आ रहा है तुम्हारा क्या नाम है।
अब आप इन वाक्यों का अर्थ ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं। किन वाक्यों का? ये माँ खाना बना रही है, तुम्हारा क्या नाम है। इनका अर्थ आप इन वाक्यों का अर्थ ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि इन वाक्यों के शब्दों को सार्थक समूह में बदल दिया गया है। क्या लिखा है? इन वाक्यों के शब्दों को, ये जो वाक्य हैं इनके जो शब्द हैं, माँ खाना बना रही है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या किया गया है? इन वाक्यों के शब्दों को सार्थक समूह में बदल दिया गया है। जिसका अर्थ निकले उस समूह में बदल दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, स्पष्ट में साफ होता है, पता चलता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए वाक्य किसे कहते हैं, आप लिखिए, या आपको याद करना है तो आप क्या लिखेंगे? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब आइए, वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। उद्देश्य, ये ऊ है, आपका आधा द है, त के नीचे हलंत लगा है। वाक्य के 2 अंग कौन से हैं? उद्देश्य, द के नीचे हलंत है, विधेय। वाक्य के 2 अंग कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। लड़की गहरी नींद में सो रही है। लड़की गहरी नींद में सो रही है। आप देखें यहाँ पे हरे रंग में दर्शाया गया है लड़की को। ये उद्देश्य, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह उद्देश्य कहलाता है। लड़की के बारे में बात हो रही है। लड़की क्या कर रही है? गहरी नींद में सो रही है। यहाँ हम लड़की की बात कर रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक की बात हो रही है। अध्यापक क्या कर रहे हैं? अध्यापक उद्देश्य हैं, उद्देश्य है। लड़की यहाँ पे उद्देश्य थी क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही थी। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के बारे में बात हो रही, तो अध्यापक यहाँ पर उद्देश्य है। सचिन स्कूल जा रहा है। सचिन क्या है? अब सचिन के बारे में बात हो रही, जिसके बारे में बात होती है वह उद्देश्य कहलाता है। घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? घोड़े के बारे में बात हो रही है, तो घोड़ा उद्देश्य है आपका। तो यहाँ पे लड़की उद्देश्य है, अध्यापक उद्देश्य है, क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है, अध्यापक के बारे में बात हो रही है, और यहाँ सचिन के विषय में बात हो रही है, तो ये उद्देश्य है। घोड़ा के विषय में बात हो रही है, तो यहाँ पर घोड़ा आपका उद्देश्य है जी। अब आगे आइए। अब यहाँ देखिए, जो हमने बात की थी, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द लड़की, सचिन, अध्यापक तथा घोड़ा संज्ञा शब्दों के बारे में बात कही जा रही है। संज्ञा शब्दों के बारे में, संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा क्या है? लड़की है, लड़की भी संज्ञा है, नाम है लड़की का। सचिन भी नाम है, अध्यापक भी नाम है, घोड़ा, ये सब आपके संज्ञा शब्द के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पर। अतः ये उद्देश्य है। संज्ञा जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका उद्देश्य है। इसे इस रूप में भी कह सकते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है। देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सचिन स्कूल जा रहा है, सचिन के बारे में बात की जाती है, तो वाक्य में, ये वाक्य है आपका, जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है, किसके बारे में, जिसके बारे में, सचिन के बारे में बात कही जाती है, तो ये उद्देश्य, उसे ये उद्देश्य है आपका, उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर देख लीजिए परिभाषा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब आइए विधेय के विषय में पढ़ लेते हैं। विधेय, लड़का पानी पी रहा है। अब लड़का के बारे में बात हो रही है, लड़का तो उद्देश्य हो गया, लड़का उद्देश्य हो गया क्योंकि ये लड़के के बारे में बात हो रही है। लेकिन उसके आगे क्या कह रहा है? पानी पी रहा है। लड़का क्या काम कर रहा है? पानी पी रहा है। तो लड़के, ये क्या है? उद्देश्य, ये उद्देश्य है। लड़के के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ये उद्देश्य है ना आपका, लड़का कि पानी पी रहा है। श्रद्धा स्कूल जा रही है। अब श्रद्धा तो क्या है? उद्देश्य है, श्रद्धा के बारे में कहा जा रहा है। अब जो चीज़ कही जा रही है श्रद्धा के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो चीज़ कही जाती है वह विधेय है। ठीक है, ये विधेय है आपका। स्कूल जा रही है, ये आपका विधेय है। ठीक, अब देखिए, नवीन पत्र लिखेगा। नवीन क्या है? नवीन आपका उद्देश्य है, नवीन संज्ञा है, नाम है, और इसके बारे में बात कही जा रही है। नवीन पत्र लिखेगा, नवीन उद्देश्य है, और इसके बारे में क्या बात कही जा रही है? पत्र लिखेगा। तो पत्र लिखेगा क्या है आपका? विधेय है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। मंत्री जी के बारे में बात हो रही है, तो मंत्री जी तो उद्देश्य हो गए, और क्या बात हो रही है? भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ये आपका विधेय है। तो आगे देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पानी पी रहा है, पत्र लिखेगा, स्कूल जा रही है तथा भाषण दे रहे हैं क्रमशः लड़का, लड़का, नवीन, श्रद्धा तथा मंत्री जी इन उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहने का मतलब आपका, ये जैसे यहाँ पे अभी देखिएगा फिर से, जो पानी पी रहा है ये किसके बारे में बता रहा है? ये उद्देश्य के बारे में। ये उद्देश्य क्या है? लड़का, इसके बारे में बता रहा है। पत्र लिखेगा, किसके बारे में बता रहा है? नवीन के बारे, नवीन उद्देश्य है, इसके बारे में बता रहा है। उसी प्रकार स्कूल जा रही है, किसके बारे में बता रहे हैं? स्कूल जा रही है, श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, ये स्कूल जा रही है। श्रद्धा क्या है? उद्देश्य है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या बता रहा है? ये मंत्री जी के बारे में बता रहा है। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, तो ये आपका उद्देश्य है, मंत्री जी। अब देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पानी पी रहा है, पत्र लिखेगा, स्कूल जा रही है तथा भाषण दे रहे हैं क्रमशः लड़का, नवीन, श्रद्धा तथा मंत्री जी इन उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। ये सभी विधेय हैं जो यहाँ पर पानी पी रहा है, पत्र लिखेगा, स्कूल जा रही है, भाषण दे रहे हैं, सब क्या है? आपके विधेय हैं। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है। अब हम यहाँ पे विधेय की परिभाषा देखेंगे, किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है,
उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य जैसे यहाँ लड़का है, यहाँ श्रद्धा है, यहाँ नवीन है, मंत्री जी हैं, ये क्या है? उद्देश्य हैं। उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, चलिए देख लेते हैं एक बार। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग हैं, उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है, जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये आपका वाक्य का पाठ पूरा हुआ है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है दोबारा पूछेंगे आप, और इसे सही से 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।